हेलो व्यूअर्स। कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए तो कक्षा 9वीं और 11वीं की जो वार्षिक परीक्षा कब होने की संभावना है, तो इसके बारे में स्पष्ट है कि कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा मार्च 2022 में होने की पूरी संभावना है। मार्च में आपकी एग्ज़ाम होगी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम फरवरी में होने वाली है। 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी वह फरवरी में होगी और 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा मार्च 2022 में होगी। यदि कोविड-19 मतलब कोरोना का अधिक प्रसार नहीं होता है और स्थितियाँ सामान्य हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में बोर्ड एग्ज़ाम फरवरी में ही होगी। फरवरी 2022 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है और इसके बाद अर्थात मार्च में 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा होगी। ठीक है, मार्च 2022 में 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा होने की पूरी 100% संभावना है कि आपकी मार्च में एग्ज़ाम होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी जारी रखना चाहिए। इसके साथ ही एक और जो महत्वपूर्ण निर्देश है कि आपकी जैसे ही स्कूलें शुरू होगी तो आपको स्कूल में क्या जमा करवाना है, तो इसके बारे में आपके स्कूल से बताया गया होगा या फिर सूचना नहीं मिली हो, तो ये जो आदेश आया था प्री बोर्ड एग्ज़ाम का, ठीक है, 2021-22 की 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा की जब समय सारणी आई थी, तो इसी आदेश में कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्देश था, जो कि यहाँ दिखाया गया है। कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश है। यहाँ पर कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थी शाला बंद रहने की अवधि में प्रश्न बैंक से प्रश्न अपनी गृह कार्य की कॉपी में हल करके विद्यालय आरंभ होने पर प्रस्तुत करेंगे। आपको प्रश्न बैंक के प्रश्न हल करना है, अपनी गृह कार्य की अपनी कॉपी में हल करना है और विद्यालय आरंभ होने पर प्रस्तुत करना है। यही उनका प्री एग्ज़ाम माना जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण निर्देश था कक्षा 9वीं और 11वीं की प्री एग्ज़ाम क्या है। कक्षा 9वीं और 11वीं की प्री एग्ज़ाम किसे माना जाएगा, तो कक्षा 9वीं और 11वीं की भी प्री एग्ज़ाम के बारे में यहाँ स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि आपकी भी प्री एग्ज़ाम है और वह परीक्षा यही है कि आपको अपनी प्रश्न बैंक के प्रश्नों को हल करना है और हल करके जैसे ही स्कूल शुरू होगी, आपका विद्यालय आरंभ होगा, उस समय आपको विद्यालय में वो प्रस्तुत करना है। तो प्रश्न बैंक के प्रश्नों को हल करना है अपनी कॉपी में और उस कॉपी को आपको विद्यालय में जमा करवाना होगा, अपने टीचर्स से उसको चेक करवाना होगा और यही आपकी प्री एग्ज़ाम मानी जाएगी। हो सकता है इसके आधार पर आपको अंक भी मिले। तो इस प्रकार यहाँ पर आपकी प्री एग्ज़ाम के बारे में है। कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो रही है। प्री एग्ज़ाम जो हो रही है तो इसके लिए उनको पेपर मिले हैं, कॉपी मिल गई है घर पे। लेकिन कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए यहाँ स्पष्ट निर्देश है कि आपको जो प्रश्न बैंक मिली है, जो आपके पास प्रश्न बैंक आई होगी, आपकी स्कूल से मिली होगी या फिर आपके ग्रुप पे डली होगी प्रश्न बैंक, तो उसके प्रश्नों को हल करके अपनी कॉपी में हल करना है और उस कॉपी को आपको स्कूल में जमा करवाना, स्कूल में प्रस्तुत करना और यही आपकी प्री एग्ज़ाम मानी जाएगी। तो यदि आपके पास प्रश्न बैंक के प्रश्न नहीं, उनका हल नहीं है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में कक्षा 9वीं के सभी विषय के प्रश्न बैंक को हल किया हुआ है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल किए हुए हैं और इसके बाद इनके 2-2 और 3-3 नंबर के प्रश्नोत्तर भी बताए जाएंगे। तो आप आसानी से चैनल पर देखकर कक्षा 9वीं के सारे हैं, तो कक्षा 9वीं के बच्चे आसानी से प्रश्न बैंक को हल कर सकते हैं और अपने विद्यालय प्रारंभ होने पर वहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रश्न बैंक के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रश्न बैंक के प्रश्न हल कर ही लेना चाहिए। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे जो 1-1 नंबर के प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 10वीं की प्री बोर्ड एग्ज़ाम में भी, 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड एग्ज़ाम में भी प्रश्न बैंक के ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है
इम्पोर्टेंट है। तो आप प्रश्न बैंक के प्रश्न हल करोगे तो आपकी वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी हो जाएगी, साथ ही आपकी प्री एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाएगी। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की प्रश्न बैंक के सारे प्रश्नों का हल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।